और बिठाल करके मेकल पर्वत ने अपनी गोद में मैया को बिठाला है। तो एक दिन नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 7 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने? 7 साल तक मैया नर्मदा जो है मेकल पर्वत की गोद में बैठी रही। किसी को मिली नहीं, सब ढूंढते रह गए कि नर्मदा जी कहाँ गई। जब 7 वर्ष व्यतीत हुए, पृथ्वी लोक पर पाप छाने लगा। आवाज लगाई बाबा के पास, बाबा बाबा कहाँ है मैया नर्मदा? जो नर्मदा आई है ना, जो नर्मदा मैया नर्मदा आके सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने आई है, कहाँ है? बाबा ने आवाज लगाई, ओ रेवा, ओ नर्मदा कहाँ है? और जैसे ही आवाज लगाई तो आवाज आई, बाबा मैं पिता की गोद में खेल रही हूँ। बेटा 7 वर्ष हो गए गोद में खेलते खेलते, अब गोद से खेलने का समय आ गया है, इसलिए चलो आ जाओ। कहाँ पर हो? तो मैया ने जाकर के, वैसे तो नर्मदा पुराण के किस्कंद पुराण में भी ये सब वर्णन आया है कि बांस के फेड़ा जो है ना, वैसे तो बांस के फेड़े से भी और ऊपर मैया नर्मदा का स्थान है। लेकिन प्राचीनतम और समय के अभाव के अनुसार ऐसी कथाएं विस्तृत होती जा रही हैं, जो समय समय के अनुसार घाट घाट लुप्त होते जाएंगे। तो मैया नर्मदा जो है उस बांस के भिड़े से मैया नर्मदा जी का प्रपात घाट हुआ है, जिसे हम अमरकंटक तीर्थ कहते हैं। बोलिए अमरकंठ भगवान की। अमरकंठ की कथा के अनुसार एक व्याख्यान निकलता है, जो अमरकंठ में जाता है मैया नर्मदा के दर्शन करते हैं, नर्मदा जी में डुबकी लगाते हैं या वहां जलपान करते हैं, तो कैसे ही आपको लग रहा हो कि इधर उधर आपको अमृत प्राप्त ना हो, लेकिन मैया नर्मदा के अमरकंठ में जलपान करने से, पंचकोशी परिक्रमा करने से आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा, जिसके कारण से आप अपने वहां पितृ पूर्वजों को जो तर्पण देंगे, जिससे भी आपके पितृ जो है ना इधर उधर घूम रहे हैं, तो उस पितृ तर्पण के माध्यम से समस्त पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। ये अमरकंठ की कथा है। मार्कंडेय मुनि ने कहा ये नर्मदा की कथा, और जब नर्मदा वहां से निकली तो आगे आगे बढ़ने लगी, और जब आगे बढ़ी तो बाबा आगे आगे, मैया पीछे पीछे। बाबा आप चलते रहिए, आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। और बाबा वहां से चलते हैं, लेकिन कपिल मुनि ने विचार किया कि नर्मदा जब जा रही है, ये छोटी सी कन्या, ये नन्ही सी कन्या, क्या इसमें इतनी सामर्थ्य शक्ति है जो इस संसार सागर में इस कलिकाल के पापों को मिटा सकती है? कपिल मुनि ने एक छोटा पत्थर लिया और छोटा पत्थर लेकर के उस मार्ग में रख दिया जहां मैया नर्मदा जा रही थी। आगे बाबा निकल गए, मैया नर्मदा उस छोटे से पत्थर के कारण से वहीं रुक गई। बाबा ने थोड़ी देर विचार किया कि नर्मदा तो मेरे साथ आ रही थी, मेरे पीछे थी, दिखाई नहीं दे रही। बाबा ने पलट कर देखा, दिखाई फिर भी नहीं दी। फिर आवाज लगाई, नर्मदा, ओ बेटी नर्मदा। हाँ बाबा कहाँ हो? बाबा मैं यही हूँ, आ जाओ। और पत्थर को फिर मैया ने फाड़ा और मैया आगे बढ़ गई। कपिल मुनि और जब नर्मदा जी फिर रुकी तो बाबा ने फिर देखा, फिर आवाज लगाई, नर्मदा क्या बात है? बाबा ये बाबा मेरे लिए आने नहीं दे रहा, मार्ग में मुझे रोक के रख रहा है। भूत भावन मुस्कुराए, बेटी अभी तो एक ही बाबा मिला है, ये ऐसे तुम्हारे तट पे न जाने कितने बाबा मिलेंगे और कैसे कैसे मार्ग रोकेंगे, तो तुम कैसे रुकोगी? और यदि तुम रुक गई तो संसार का कल्याण कैसे होगा? बाबा मैं समझ गई, मुझे क्षमा करें। और जैसे ही मैया नर्मदा ने कहा हर हर महादेव शंभो, और ऐसे ही कपिल धार की है छवि न्यारी, जहां स्नान करे नर नारी।
छटा अनूठी निर्मल वारी। बिल्कुल वह धार की धार मैया नर्मदा ने बढ़ाते हुए हर स्थान से आगे बढ़ गई हैं, जिसे हम कपिल तीर्थ भी कहते हैं। ये मैया नर्मदा जी की कपिल तीर्थ की कथा है। और कपिल तीर्थ के बाद मैया नर्मदा की एक कथा आती है जिसे कहते हैं कबीर चबूतरा, माई की बगिया। माई की बगिया का तात्पर्य मैया जब वहां से चली थी तो मैया ने कुछ क्षण के लिए वहां विश्राम किया था, जहां अमरकंटक से लेके माई की बगिया तक पंचकोशी एक परिक्रमा होती है। कभी आप लोग गए हो तो याद हो, नहीं हो तो कभी भी जाएं अमरकंटक तो पंचकोशी परिक्रमा जरूर करें। माई की बगिया में एक दो आश्रम आज भी विद्यमान हैं, जहां पर कुछ माताएं कुछ संत अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, धार्मिक स्थान हैं। और माई की बगिया का तात्पर्य क्योंकि मैया छोटी थी और छोटे रूप में भी बाबा के साथ जा रही थी, तो वहां बड़े मनोरम दृश्य लगे थे, पुष्प लगे थे। तो माता की इच्छा हुई कि बाबा मैं थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लूं। और मैया ने जैसे ही विश्राम किया, जिसके फलस्वरूप उसका नाम आज भी पड़ा, जिसे कहते हैं माई की बगिया। आगे चल के कबीर का चबूतरा है, जहां पर कबीर साहब ने भी मैया नर्मदा के जल में सेवा की है, भगवान शिव की। कबीर साहब के धर्म को बहुत लोग कहते हैं ना, कबीर साहब ने तो ये पंथ बना दिया, ये धर्म बना दिया, ये मजहब बना दिया, ना पैर पढ़ो, ना पूजन करो, ना पाठ करो। कबीर साहब ने कभी किसी धर्म की अवहेलना नहीं की है। कबीर साहब खुद जानते थे कि परमात्मा क्या है, लेकिन वो ये संसार के लोगों को दिखाते थे, बताते थे कि ये फॉर्मेलिटी का मत करना, पूजन पाठ दिखावे का पूजन पाठ मत करना। यदि आप जो दिखावे का पूजन पाठ कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो बोले बहुत कुछ है। अरे भगवान कह दी आप आस्था रखो, परमात्मा से विश्वास रखो। आपने दिखावे की